अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। पीछे बात आई थी कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है जैसा कि पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था। मकसद यह है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, परहेज़गारी पैदा हो जाए। उसके बाद में अल्लाह ताला ने फरमाया अय्याम मादूदात, चंद दिन रोज़ा फ़र्ज, जिससे इशारा मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस तरफ भी है कि लोगों को इस बात पर उभारना है कि चंद दिन का तो रोज़ा है, उसके फ़वाइद बहुत है, उसका अज्र बहुत है, सवाब बहुत है, इसलिए उसको रखना चाहिए। उसमें आगे अल्लाह ताला ने छूट दिया फ़मन कान मिनकुम मरीज़न व अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तुम में से जो शख्स मरीज़ हो, किसी आदमी को कोई मर्ज़ है और डॉक्टर ने यह कहा है कि आप रोज़ा रखेंगे तो आपका मर्ज़ बढ़ जाएगा, या उसका ज़मीर ये कहता है कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हमारा मर्ज़ बढ़ जाएगा। ये दो पैमाना है। एक तो ईमानदार डॉक्टर, माहिर ईमानदार, अपने फ़न का माहिर डॉक्टर कहे कि आप रोज़ा रखिएगा तो आपका मर्ज़ बढ़ जाएगा, तो उस सूरत में उसको ये इजाज़त है कि रोज़ा न रखे, बाद में उसकी गिनती पूरा कर ले जब सेहत हो जाए तब। और दूसरा इंसान का ज़मीर, हर इंसान का ज़मीर जो है अगर ईमान वाला है तो उसके ज़मीर की भी बात मानी जाएगी, इसलिए कि वो जानता है, उसको तो मालूम है कि अल्लाह ने हम पर रोज़ा फ़र्ज किया है। अगर हम कोई झूठा बहाना बनाएंगे तो अल्लाह के हमको जवाब देना है। उसका ज़मीर ये कहता है कि नहीं, तुम इतने मरीज़ हो, ऐसे मरीज़ हो कि तुम रोज़ा न रखोगे, अगर रोज़ा रखोगे तो तुमको तकलीफ़ हो जाएगी, मर्ज़ बढ़ जाएगा, इस हालत में रोज़ा रखना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, तो उस पर भी फ़ुक़हा ने छूट दिया है। ये दो पैमाने। आगे एक आयत है, अच्छा, व अला सफ़रिन, या सफ़र में हो, तो सफ़र के ताल्लुक़ से ही बात आई थी कि 77 किलोमीटर होती है, यानी अगर हम 77 किलोमीटर लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं तो अब ये इजाज़त है कि आदमी रोज़ा न रखे, जब सफ़र से लौटे उसको इत्मीनान हो जाए तो रोज़ा रख ले। लेकिन उसमें एक मसला ये ध्यान में रखने का है कि जिस दिन हम सफ़र शुरू करें, सफ़र में है और रोज़ा हमको नहीं रखना है, तो शुरू से ये नियत रखना है कि रोज़ा हम नहीं रखेंगे। अब जैसे हम सफ़र में हैं, ठीक है, और रोज़े की हमने नियत कर लिया, तो अब उसके लिए फ़ुक़हा कहते हैं कि नहीं, अब आपको रोज़ा पूरा करना है। हाँ, इसमें भी एक शक्ल है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, अब आदमी बेताब हो गया एकदम, है ना, इस सफ़र के हालात की वजह से एकदम बेताब हुआ, गर्मी ज़्यादा है, अब पैदल चलना पड़ गया और फला हो गया, बहुत सारी वजह हो सकती है। तो उस सूरत में कहते हैं कि अगर ऐसी हालत हो गई तो रोज़ा तोड़ सकते हैं, नहीं तो रोज़े की नियत अगर आपने कर लिया है तो हल्के इसमें रोज़ा आपको नहीं तोड़ना है, हल्की परेशानी में रोज़ा नहीं तोड़ना है, रोज़ा फिर आपको रखना है। हाँ, अगर सफ़र में थे, अब पहले ही से आपने नियत कर लिया कि हमको रोज़ा नहीं रखना है, और कोई परेशानी भी सफ़र में नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, कोई परेशानी भी नहीं हुई और आपने पहले से नियत किया कि हमको रोज़ा नहीं रखना है, तो इजाज़त है, बाद में आप उसकी क़ज़ा करें। आगे है वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतु ताआमु मिस्कीन, जो शख्स इसकी ताकत रखता है उसके ज़िम्मे है एक मिस्कीन को खाना खिलाना। ये आयत समझने की है। पहले ज़माने में जब रोज़ा शुरू में फ़र्ज हुआ था तो उस वक्त ये छूट दी गई थी कि रोज़ा रखना है, सब लोग को, जितने मुसलमान हैं उनको रोज़ा रखना है, लेकिन एक आदमी जो है ताकतवर है, रोज़ा वो रख सकता है, लेकिन वो चाहता है कि हम रोज़ा न रखें, तो शरीयत का कानून उस वक्त था कि आप रोज़े के बदले एक फ़िदिया दे दीजिए, आप रोज़ा न रखिए। शुरू में ये इजाज़त थी कि जो लोग ताकतवर हैं, रोज़ा रखने की पोजीशन में हैं और उसके बावजूद वो रोज़ा न रखना चाहते हैं, तो फ़िदिया दे दे और रोज़ा न रखे। लेकिन आगे जो आयत आ रही है उससे ये आयत, ये हुक्म मनसूख हो गया,
ये हुक्म फिर ख़त्म कर दिया गया। जैसे और भी तब्दील उसमें है, जैसे पहले ज़माने में यानी शुरू में जब रोज़ा फ़र्ज हुआ था तो ये हुक्म था कि आदमी जब तक जगा हुआ है खाया पिया और जैसे सो गया तब वहीं से रोज़ा शुरू। अब मान लीजिए हमेशा बाद अगर फ़ौरन सो गए तो फिर वहीं से रोज़ा शुरू हो गया, अब कल होकर के मगरिब तक रोज़ा हमको रखना है। ये शुरू में हुक्म था। फिर इस हुक्म को बदला गया कि नहीं, सुबह सादिक से पहले तक आप खा सकते हैं और जैसे फजर का वक्त शुरू हो जाए, सुबह सादिक हो जाए तो अब आपको वहाँ से रोज़ा आपका शुरू हो गया। ये हुक्म बदला। इसी तरीके से ये हुक्म था पहले कि जो लोग ताकतवर है, रोज़ा रखने की पोजीशन में है, तो वो लोग भी अगर फिदिया दे करके रोज़ा न रखना चाहे तो रख सकते हैं। लेकिन बाद में ये हुक्म फिर बदल गया अगली आयत से। अब ये हो गया कि नहीं, फिदिया उनके लिए है जो ऐसा मरीज़ हो कि मर्द से सेहत की उनको उम्मीद नहीं है, दोबारा वो सही नहीं हो सकते हैं, तो अब ऐसे मरीज़ के लिए है कि वो फिदिया अदा कर दे और रोज़ा न रखे। जैसे शुगर के मरीज़ होते हैं, अब उनको सेहत की उम्मीद भी नहीं होती है, डॉक्टर कहता भी नहीं उनको रोज़ा रखने के लिए। आमतौर पर इस ज़माने में ऐसा हो गया है। शुगर के मरीज़ जो होते हैं ना, डॉक्टर कहता है कि आप रोज़ा न रखिएगा, और शुगर ऐसा मर्द है कि फिर वो छूटता भी नहीं है। तो इस सूरत में है कि आप उसको फिदिया अदा कर दे। फिदिया का मतलब होता है एक फिदिया एक फितरा, मिकदार वही है। इस ज़माने के लिहाज से उलमा अलबत्ता ये कहते हैं कि 2 वक्त का खाना मिस्कीन को खिलाना है, तो एक फिदिया जैसे 2.25 किलो गेहूँ होता है, तो 2.25 किलो गेहूँ में आमतौर पर 2 वक्त भर पेट करके, यानी उसकी कीमत में 2 वक्त भर पेट आदमी नहीं खा पाएगा। तो बेहतर है कि 2 वक्त के खाने का उसको पैसा दे दे, या उसको अपने घर खिला दे 2 वक्त भर पेट भर खिला दे उसको, मसला ख़त्म हो गया। तो ये फिदिया कहलाता है। लेकिन एक मसला इसमें ये ध्यान में रखने का है कि एक आदमी मरीज़ हो गया, उसको सेहत की उम्मीद नहीं है और उसने फिदिया भी अदा कर दिया, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ या अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसको सेहत हासिल हो गई। उम्मीद नहीं थी, लेकिन होता है कभी सेहत हासिल हो जाती है, कभी नाउमीदी वाली बात भी हो जाती है। हमारे गांव में एक आदमी सुना रहे थे कि एक आदमी बहुत दिन से बीमार था, पेट उसका सही नहीं होता, तो तंग आ करके वो कीड़े मारने वाली दवा होती है ना खेत में जो डाली जाती है, पूरी बड़ी शीशी थी, वो पूरी शीशी एक साथ पी गया, ये सोच करके कि हमको मर जाना, मतलब तंग आ गया था, तो ये सोच करके पूरी शीशी पी गया कीड़े मारने वाली कि हमको मर जाना। अब पीने के बाद में उसको नींद आई, औंग महसूस हुई, सो गया। अब 2-3 घंटे के बाद जब उसकी आँख खुली तो उसको इस्तिंजे का, बड़े इस्तिंजे का तकाजा हुआ और इस्तिंजा गया तो मालूम है कि इस्तिंजे में खाली उसको कीड़ा गिर रहा है। 2-3 मरतबा इस्तिंजा हुआ और 2-3 दिन के बाद में एकदम भला चंगा हो गया। तो मरने के इरादे से पिया था, वो सेहतमंद हो गया। तो ये कह रहे हैं कि कभी ऐसा हो कि सेहत की उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सेहतमंद हो गया, तो मसला क्या है? तो वो जो फिदिया अदा किया था ना, उसका सवाब तो उसको अल्लाह का मिलेगा, लेकिन रोज़ा उनको फिर रखना पड़ेगा। रोज़ा उनको फिर से रखना है। फिदिया जो दे दिया था उसका सवाब अजर अल्लाह ताला देंगे, लेकिन रोज़ा जो है उनको फिर से रखना, उतनी गिनती फिर पूरा करना है। वलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतु ताअमु मिस्कीन, जो लोग इसकी ताकत रखते हैं यानी रोज़े की, ये पहले हुक्म था, तो वो एक मिस्कीन, उनके लिए फिदिया है एक मिस्कीन का खाना। वमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, और जो शख्स भलाई करे तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। भलाई का मतलब ये है कि जैसे एक फिदिया एक मिस्कीन को देना है, लेकिन थोड़ा बढ़ा करके दे दे, खैर के माने भलाई, नेकी का काम करे बढ़ करके, तो उसके लिए अच्छी बात है, अल्लाह उसका सवाब उसको देंगे। व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम रोज़ा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अगर इंसान को ये मालूम हो जाए कि रोज़े के क्या बरक़ात है, उसके क्या फ़वाइद है, अल्लाह के यहाँ उसको क्या क्या अजर मिलना है उसके ऊपर, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम जानो रोज़े की हकीकत, तो फिर रोज़ा रखना तुम अपने लिए बेहतर तजवीज़ करोगे। कभी ये डिसाइड नहीं करोगे कि ना आज हमको रोज़ा नहीं रखना है। इतनी बरक़ात है उसकी और इतने फ़वाइद है, अल्लाह के यहाँ उसका इतना बड़ा अजर मिलना है कि आदमी ये तय नहीं कह ही नहीं सकता कि हम रोज़ा न रखें।
है ना। जैसे हदीस में है ना कि अगर पहली सफ़ का सवाब आदमी को मालूम हो जाए तो आदमी उसके लिए झगड़ा करे कि नहीं हम पहली सफ़ में रहें। तो इसी तरीके से अन तसूमु खैरुल लकुम, तुम रोज़ा रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इनकुन तुम तालुमुन, अगर तुम इस बात को जानते हो। कितने फ़वाइद इसमें है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरानु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ जो सरापा हिदायत है लोगों के लिए। अब देखिए कुरान को यहाँ पर लोगों के लिए हिदायत कहा जा रहा है। हिदायत का मतलब रास्ता दिखलाने वाला। अब कुरान से रास्ता कैसे देखेगा, कुरान से रास्ता कैसे देखेगा। इसी बात को हमने जुमा में कहा था कि सिर्फ तिलावत करने से हमको आपको रास्ता नज़र आ जाएगा कुरान का। कुरान खानी में हमने कुरान पढ़ लिया, 2 पारा रख दिए, डब्बा लेकर के चले गए, हमको रास्ता नज़र आया कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान का रास्ता तो उस वक्त नज़र आएगा जब कुरान को आप या तो खुद पोजीशन में है तो खुद उसको समझे, नहीं है तो समझने वाले से उसको समझे। नबी का जो फरीज़ा बतलाया गया था वो कुरान की तिलावत, कुरान को पढ़ने के साथ साथ कुरान को सिखाने का। अब इसमें एक बात यह है कि अरब लोग, अरबी ज़ुबान में कुरान थी, उनकी ज़ुबान अरबी थी। तो जैसे हमको उर्दू किताब, अगर हम उर्दू ज़ुबान जानते हैं तो उर्दू किताब समझाने के लिए बहुत ज़्यादा दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारी चीज़ें हमको ऐसे समझ में आती। तो कुरान जब नाजिल हो रहा था साहबे कराम के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी ज़ुबान में, तो उनको तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आ जाती थी। उसके बावजूद नबी को कहा गया कि आपको कुरान उनको सिखाना है, कुरान की क्या क्या तालीमात है, कुरान में हिदायत की बात क्या क्या है उनको बतलाना है। और हम लोग की ज़ुबान अरबी है भी नहीं, हम लोग तो कुरान शरीफ के अल्हम्दु का भी लफ्ज़ माना नहीं जानते और इसकी कभी कोशिश भी नहीं होती है। कितने % लोग इसकी कोशिश करते हैं कि कुरान के माना को हम समझें, हालांकि नबी के फरीज़े में ये बात है। तो कुरान जो है, कुरान को कहा गया उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, इस महीने में यानी रमज़ान का महीना की जो और बहुत सारी बरकतें हैं उसमें एक बहुत बड़ी बरकत यह है कि कुरान जैसी किताब जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है और जो डायरेक्ट अल्लाह का कलाम है और अल्लाह जो है उस कलाम के ज़रिए अपने बंदे से मुखातब है, ऐसी किताब इस महीने में नाजिल हुई। किताब किस लिए नाजिल हुई? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। अब लोग उसको समझते ही नहीं हैं, लोग उसका तर्जमा नहीं पढ़ते, लोग उसकी तफसीर नहीं जानते हैं, लोग उसका माना नहीं जानते, लोग उसका मतलब नहीं जानते, तो कैसे उसके लिए हिदायत है। इसलिए हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि इस उम्मत की तनज़्ज़ुली की 2 बड़ी वजह है। उसमें से एक वजह है कि उम्मत ने कुरान को बिल्कुल छोड़ दिया। कुरान से उम्मत को कोई मतलब ही नहीं, कुरान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, बाकी दुनिया की हर चीज़ के लिए वक्त होना तो ये चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के रूटीन में, निज़ामुल औक़ात में ये बात होनी चाहिए कि हर दिन का कुछ हिस्सा है ना, 24 घंटे का कुछ हिस्सा 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट हम मुतय्यन करें कि इतना वक्त हम कुरान को समझने के लिए लगाएं। लेकिन इस हफ्ता में हम लोग को वक्त नहीं मिलता है। ऐलान हुआ ना, कितने लोग थे, कितने लोग हैं? वबय्यिनातिम मिनल हुदा, और वाज़ेह निशानियाँ हैं, यानी कुरान वाज़ेह निशानियाँ हैं हिदायत की, वल फुरक़ान, और हक़ व बातिल के दरमियान 2 टोक फैसला करने वाली है। यानी इस कुरान से ये समझ में आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता हमको जन्नत की तरफ ले जाएगा, कौन सा रास्ता हमको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। ये बिल्कुल साफ साफ बतलाने वाली किताब कौन है? कुरान। फमन शहीद मिनकुमुश शहर फलयसुमहु, जो शख्स इस महीने को पाए यानी रमज़ान के महीने को पाए, फलयसुमहु, तो वो रोज़ा रखे। वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, फिर इस बात को दोहरा रहे हैं, जो शख्स मरीज़ हो या सफ़र की हालत में हो तो वो दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी करे। ये नहीं कि सफ़र की हालत में है तो रोज़ा हमको नहीं रखना है तो नहीं रखना, नहीं, उस ज़माने में नहीं रखना, सफ़र की हालत में नहीं रखना, बाकी बाद में उसकी गिनती पूरा करना है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला चाहते हैं,
अल्लाह ऐसा भी कह सकते थे कि ना हर हालत में रोज़ा रखना है। अल्लाह तो हम लोग के मालिक है ना, अल्लाह हमारे आका है ना, अल्लाह इस दुनिया के बादशाह है, तो बादशाह को तो ये भी हक था कि जैसा हुक्म चाहते दे देते। लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, हमारा मकसद ये है कि हमारे बंदे हमारे हुक्म पर अमल भी करें और परेशान भी ना हो, परेशानी से भी बचे और हमारे हुक्म पर वो अमल भी करे, इस फ़वाइद को हासिल भी करे। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहते हैं, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और तुम्हारे साथ तंगी और दुश्वारी का मामला नहीं करना चाहते। बादशाह कोई कानून बनावे और कानून बनाने के साथ लोगों को ये कहे कि इस कानून के बनाने से मेरा मकसद ये है कि आप लोग के साथ आसानी हो, परेशानी ना हो, तो लोग उसको क्या समझेंगे, बादशाह हमारा खैरखा है ना, मेरे फ़ायदे के लिए कानून भी बना रहा है, मेरी आसानी का लिहाज भी रख रहा है। अल्लाह ताला ने रोज़े का कानून भी बनाया और उसके साथ ये कहा भी कि देखो ऐसी हालत में तुमको छूट है कि तुम रोज़ा ना रखो, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाद हालात में मना किया। यह है कि जैसे इस ज़माने में जो सफ़र की सहूलत हो गई है ना, उस हिसाब से कोशिश यही करनी चाहिए आदमी को कि सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख ले। अब एसी में सफ़र कर रहा है तो क्या परेशानी है, आदमी रोज़ा रख ले, बेहतर यही है। लेकिन उस हालत में भी अगर कोई चाहता है कि हम रोज़ा न रखें तो शरीयत इजाज़त देती है। अब हम हवाई जहाज़ के सफ़र में हैं तो उसमें क्या परेशानी है, रोज़ा आदमी रख सकता है, बेहतर ये है कि रोज़ा रखे। लेकिन अगर कोई आदमी ना रखे तो शरीयत कहती है कि इजाज़त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाब्ता सफ़र में साहबे कराम के सामने रोज़ा तोड़ करके बतलाया, मतलब खा करके बतलाया। बहुत सारे साहबे कराम के बारे में मालूम है, जंग के सफ़र में है और रोज़े से है, बेहोश होकर के गिर गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई तो वहाँ एक शौक़ था ना, साहबे कराम के अंदर एक शौक़ था नेकी को हासिल करने का, सवाब को हासिल करने का। वो सोचते थे कि जितना सवाब हम हासिल कर लें। तो अब अरब की गर्मी और उसमें भी धूप और सफ़र, पैदल सफ़र करना है, इस ज़माने के लिए किस तरह तो घोड़े पर अगर सफ़र कीजिए तो वो एक अलग मशक्क़त की चीज़ है, ऊँट पर बैठिए तो वो अलग मशक्क़त की चीज़ है। इस ज़माने के लोग घोड़े पर सफ़र कर सकते हैं, 2-4 किलोमीटर का सफ़र घोड़े पर करवा दीजिए, मालूम है 2 दिन बुखार में मुब्तला रहेंगे। घोड़े पर बैठने वाला आदमी इतना हिलता है, नहीं हिलता है। तो उस सफ़र में वो लोग रोज़ा रखने के ख्वाहिशमंद थे और एक शौक़ था, एक जज्बा था कि हमको रोज़ा रखना है। बेहोश होकर के गिर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और ये कहा कि सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है, यानी अगर ऐसी हालत होने वाली हो तो ये नेकी नहीं, बेहतर है कि तुम इस वक्त रोज़ा न रखो। तो ये आसानी की बात है कि आदमी अगर परेशानी होने वाली है तो रोज़ा न रखे, अगर न होने वाली है तो रोज़ा रख ले ना, बेहतर है कि वो रोज़ा रखे। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं, वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, और तुम्हारे साथ परेशानी नहीं चाहते, तंगी नहीं चाहते, वलितुकमिलुल इद्दता, और तुम इद्दत को पूरी करो, गिनती को पूरी करो, पूरा रोज़ा रखना है। हदीस में आया कि रमज़ान का एक रोज़ा अगर कोई जानबूझ के छोड़ दे बगैर किसी उज़्र के, तो पूरी ज़िंदगी अगर रोज़ा रख करके उसकी बरक़ात को हासिल करना चाहे, उसके फ़वाइद को हासिल करना चाहे तो मुमकिन नहीं है। इतना बाबरकत रोज़ा रमज़ान का। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि तुमको अल्लाह ने हिदायत दिया। इतनी फ़ायदे की चीज़ रोज़ा, जिसमें दुनियावी फ़ायदा भी है और दीनी फ़ायदा भी है। हदीस कुदसी में है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, लेकिन रोज़ा ख़ास मेरे लिए है, वह अना अज्ज़ी भी, और मैं इसका बदला दूँगा। बल एक हदीस में है अना उज्ज़ा भी, कि मैं खुद इसका बदला हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं खुद इसका बदला हूँ। रोज़ा एक इतना बड़ा अमल है। और एक दूसरी हदीस में रोज़ा के बारे में कहा गया कि अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा जो है वो ढाल है इंसान के लिए, ढाल। जब इंसान को अज़ाब देने की बारी आएगी ना, तो रोज़ा अगर वाक़तन वो रोज़ेदार होगा, रोज़ा रखे हुआ होगा, तो रोज़ा जो है अज़ाब की तरफ से ढाल बन करके खड़ा हो जाएगा कि नहीं, ये मेरा साथी था, आप इसको अज़ाब नहीं दे सकते। अच्छा, ये जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि ये रोज़ा ख़ास अमल है और मेरे लिए है, इसकी वजह यह है कि रोज़ा वही शख्स रख सकता है जिसके पास ईमान हो। जिसके पास ईमान न हो रोज़ा नहीं रख सकता है।
जैसे और कोई भी अमल दुनिया में आदमी करे, नमाज है, ज़कात है, या और तिलावत है, तस्बीह है, फला फला, जितनी इबादतें हैं सबको देखने वाला कोई ना कोई होता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो रोज़ा रखने वाला जान सकता है और उसका रब जान सकता है, तीसरे किसी को खबर ही नहीं हो सकती है कि ये रोज़ा है कि नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतना ख़ास अमल है कि इस पर इंसान के ईमान की बुनियाद है। जिसके पास ईमान होगा कि मेरा रब है कोई, और जिसने मुझको पैदा किया, जिसने मुझको ये हुक्म दिया है वही, और जिसको अल्लाह के यहाँ जाने का, वहाँ खड़ा होने का, वहाँ के सवाब का और वहाँ के सवाब की उम्मीद होगी और अज़ाब से डरने का खौफ होगा, वही आदमी रोज़ा रख सकता, नहीं तो दूसरा नहीं रख सकता। तो अल्लाह ताला ने कहा लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इतनी बड़ी चीज़ जो अल्लाह ने तुमको दिया है उस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। इसीलिए रोज़ा जब ख़त्म होता है ना तो ईद पढ़ने के लिए आते हैं तो तकबीर तशरीक़ कहते हुए आते हैं, है ना, तकबीर तशरीक़ अल्लाह अकबर कहते हुए आते हैं। वही लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, और मकसद यह है कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। इन तमाम अहकाम का मकसद यह है कि इंसान अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाला बन जाए कि अल्लाह ने इंसान को वजूद भी बख्शा और उसको ऐसा रास्ता भी बतलाया कि इस दुनिया में भी वो खुशहाल रहे, इस दुनिया में भी सुखी रहे, और इस दुनिया के बाद जो आने वाली दुनिया है वहाँ भी वो खुशहाल रहे, वहाँ भी सुखी रहे, वहाँ भी ऐशो आराम में रहे, वहाँ भी नियामतों में रहे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये तरीक़ा बतलाया, इस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह ताला हम लोग को दीन की बातें समझने की तौफीक नसीब करे। एक चीज़ आप जो बतलाए